चलिएगा शुरू करते हैं मित्रों आज की क्लास। सभी लोगों को गुड इवनिंग। जितने भी लोग इस क्लास से जुड़ रहे हैं सभी लोगों को वेरी गुड इवनिंग। मित्रों देखिएगा, आज की हमारी जो क्लास है उस क्लास में हमने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला ली हुई है। ये ऐसे प्रश्न हैं जो निश्चित तौर पर यह प्रश्न पेपर में ज़रूर पूछे जाएंगे। इसमें से कुछ ना कुछ प्रश्न पेपर में पूछे जाएंगे और कुछ पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। चाहे वह कला के किसी भी पेपर को ले लीजिए, किसी न किसी रूप में यह प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी है। हमने नए नए प्रश्नों की श्रृंखला बिल्कुल ली हुई है और आप सारे लोग जो है एक बार शेयर कर दीजिए। हम क्लास को शुरू करते हैं, एक बार शेयर कर देंगे। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और देखिएगा ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सारे लोग जवाब दीजिएगा, सारे लोग जवाब देते हैं ज़्यादा अच्छा लगता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। चलिएगा देखिएगा मित्रों, आज का हमारा यहाँ पर पहला प्रश्न है। सारे लोग जवाब दीजिएगा। हमने नए नए महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया हुआ है। सारे लोग जवाब दीजिएगा। एक बार शेयर कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए। देखिएगा यहाँ पे प्रश्न हमारा, प्रागैतिहासिक कालीन किस स्थल से शाही का चित्र, शाही के आखेट का चित्र, यह देखिए यहाँ पर आखेट कर लीजिए, आखेट, शाही के आखेट का चित्र प्राप्त होता है। बताइएगा प्रागैतिहासिक कालीन वह कौन सा स्थल है जहां से शाही के आखेट का चित्र प्राप्त होता है। बताइएगा शाही के आखेट का जो चित्र प्राप्त होता है सारे लोग जानते हैं कहां से प्राप्त होता है भैया। आपके उत्तर प्रदेश में जो है मिर्जापुर के सुरहो घाट नामक स्थल से शाही के आखेट का दृश्य प्राप्त होता है। कहाँ से? सुरहो घाट से। सुरहो घाट से जो है शाही के आखेट का दृश्य जो है, शाही के आखेट का चित्र जो है प्राप्त होता है। देखिए प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज जो मिर्जापुर में हुई, उत्तर प्रदेश मिर्जापुर में 1880 ईस्वी में कार्लाइन ने की और काकबर ने 1883 ईस्वी में की। यहाँ से बहुत सारे ऐसे स्थल मिले हैं जहाँ से कई सारे जानवरों के चित्र प्राप्त होते हैं। देखिएगा चलिएगा अब अगला प्रश्न देखते हैं। जल्दी जल्दी प्रश्नों कराएंगे, टाइम नहीं आपका ज़्यादा लेंगे। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिएगा एक्सरे शैली में निर्मित एक घोड़े का चित्र कहाँ से मिलता है। देखिए एक्सरे शैली में निर्मित है और घोड़े का चित्र है। किसका चित्र भैया? घोड़े का चित्र है, एक्सरे शैली में निर्मित है और यह भी चित्र आपका प्रागैतिहासिक कालीन है। बताइएगा यह चित्र कहाँ से मिलता है, यह चित्र कहाँ से मिला है? एक्सरे शैली में निर्मित है, घोड़े का चित्र है। कहाँ से मिला है भैया? आपके रौंप से मिला है। कहाँ से? रौंप से मिला है। रौंप कहाँ पर है भाई? रौंप आपके कहाँ पर है? मिर्जापुर में ही है। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का ही एक स्थल है रौंप, वहां से हमें एक्सरे शैली में निर्मित घोड़े का चित्र प्राप्त होता है। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा ये हमारा प्रश्न है, गैंडे के आखेट का चित्र। गैंडे के आखेट का चित्र जो है प्रागैतिहासिक कालीन किस स्थल से प्राप्त होता है? सारे लोग जवाब दीजिएगा, सारे लोग जवाब दीजिए। गैंडे के आखेट का जो चित्र है वह कहाँ से मिलता है? वह कहाँ से हमें मिलता है? घोड़मंगर से। घोड़मंगर से। देखिए पिछली बार यह पेपर में पूछा गया था लेकिन उसमें ऑप्शन में घोड़मंगर नहीं था, उस ऑप्शन में घोड़मंगर नहीं था। लेकिन यह गैंडे के आखेट का जो चित्र है यह घोड़मंगर से, मिर्जापुर से ही प्राप्त होता है। घोड़मंगर कहाँ है आपका? मिर्जापुर में। यहाँ से एक और प्रसिद्ध चित्र प्राप्त होता है। जैसे देखिए घोड़मंगर नाम ही है घोड़े और मगरमच्छ का। किसका? घोड़े और मगरमच्छ का। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं आपका कौन सा है। सारे लोग जवाब दीजिएगा, सारे लोग जवाब दीजिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा सारे लोग जवाब देंगे तो। चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए पंचमढ़ी के चित्रों की खोज किसने की थी? पंचमढ़ी की बात की जा रही है। पंचमढ़ी आपका कहाँ पर है भाई? पंचमढ़ी आपका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में खोज किसने की थी?
1932 ईस्वी में किसने की थी? जी.आर. हंटर ने। जी.आर. हंटर साहब ने जो है पंचमढ़ी के चित्रों की खोज जो है किसने की? 1932 ईस्वी में जी.आर. हंटर ने। और पंचमढ़ी के चित्रों को प्रकाशित किसने करवाया? किसने करवाया? डी.एच. गार्डन ने। डी.एच. गार्डन ने जो है कब? 1936 ईस्वी में। कब करवाया? 1936 ईस्वी में। चलिएगा, पंचमढ़ी, अच्छा बताइए पंचमढ़ी स्थित कहाँ है? मध्य प्रदेश में तो है। कौन सी जो है कौन सी पहाड़ी पर स्थित है ये बता दीजिए। सारे लोग जो है कमेंट करिए कौन सी पहाड़ी पर स्थित है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। चलिएगा देखिएगा, एडगल गुफा की खोज किसने की थी? देखिएगा, ये दक्षिण भारत की गुफा है एडगल गुफा। एडगल गुफा की खोज किसने की? यहाँ पे प्रश्न है किसने की थी? 1901 ईस्वी में एडगल गुफा की खोज एफ फासेट ने की थी। एफ फासेट ने। देखिए, दक्षिण भारत की मुख्य हमारी कितनी गुफाएं हैं? दक्षिण भारत में मुख्य कितनी गुफाएं हैं? दक्षिण भारत में मुख्य जो हैं हमारी 3 गुफाएं हैं। 3 गुफाएं दक्षिण भारत की मुख्य हैं, जिसमें से आप देखेंगे बेल्लारी है, यह नवपाषाण कालीन या उत्तर पाषाण काल से भी संबंधित रही है। और देखिए विल्ला सारंगम है और वायनाड एडगल है। वायनाड एडगल कहाँ पर स्थित है भैया? केरल में। कहाँ पर है? वायनाड एडगल कहाँ पर स्थित है? केरल में। और यहाँ पर जो है जादू टोटके से संबंधित चित्र पाए गए। और एक चित्र पाया गया, मनुष्य सिर पर टोपी या पगड़ी पहने हुए दिखाया गया है। और देखिएगा, विल्ला सारंगम है, यह जो है आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिला में है। बेल्लारी है आपका कहाँ पर है? कर्नाटक में है। कर्नाटक। बेल्लारी की भी खोज जो है एफ फासेट साहब ने की। एफ फासेट साहब ने 1892 ईस्वी में की है। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं, बताइएगा। हबीब तनवीर क्या है? देखिएगा, यहाँ पर आपके जो है चित्रकला से ही संबंधित है, कला से संबंधित है। बताइएगा हबीब तनवीर क्या है? क्या है हबीब तनवीर जी? यह क्या है हबीब तनवीर जी? देखिए, एक नाटककार हैं। और क्या है? एक नाटककार हैं। और क्या है? पटकथा लेखक हैं। पटकथा लेखक हैं। और क्या है? यह कवि हैं। कवि हैं। और क्या है? अभिनेता हैं। देखिए, नाम से लग रहा है कि महिला है, लेकिन क्या है? यह पुरुष हैं। क्या है? अभिनेता भी हैं। अभिनेता हैं। देखिएगा, हबीब तनवीर क्या है? नाटककार हैं, पटकथा लेखक हैं, कवि हैं और कहा क्या है? अभिनेता हैं। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ? छत्तीसगढ़ के रायपुर में। छत्तीसगढ़ के रायपुर में इनका जन्म हुआ है। इतना ध्यान रखिएगा, ऐसे ऐसे एक एक क्वेश्चन जैसे पेपर में डाल दिया जाता है, इस टाइप के क्वेश्चनों को। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, बताइएगा सारे लोग। चित्रकार वीरेश्वर सेन को किस रूप में जाना जाता है? सारे लोग जवाब दीजिएगा। चित्रकार वीरेश्वर सेन को किस रूप में जाना जाता है? वीरेश्वर सेन देखिएगा, उत्तर प्रदेश से संबंधित यह हैं, उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। किस रूप में जानते हैं हम इन्हें? किस रूप में? दृश्य चित्रकार के रूप में। किस रूप में जानते हैं? दृश्य चित्रकार के रूप में। यह प्रश्न भी पूछा गया था। दृश्य चित्रकार के रूप में जानते हैं। और लखनऊ कला विद्यालय के प्रधानाचार्य भी रहे हैं। लखनऊ कला विद्यालय के प्रधानाचार्य भी रहे हैं। और देखिएगा, इनके चित्रों में रामायण है, महाभारत है, कालिदास की जो है एक जो है रचना मेघदूत है। और क्या है? राजा महाराजा के भी चित्र इन्होंने बनाया हुआ है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा। सारे लोग जवाब दीजिए। चलिए बताइएगा, समरांगण सूत्रधार किसकी रचना है? सारे लोग जवाब दीजिएगा। समरांगण सूत्रधार किसकी रचना है? समरांगण सूत्रधार। सारे लोग जवाब दीजिएगा। जवाब देंगे तब ज़्यादा समझ में आपको अच्छे से आएगा। चलिए, समरांगण सूत्रधार किसकी रचना है? भोज की रचना है। किसकी है भैया? भोज की रचना है समरांगण सूत्रधार। और यह किससे संबंधित है? यह किससे संबंधित है? यह शिल्प शास्त्र से संबंधित। यह शिल्प शास्त्र का एक ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है भैया? शिल्प शास्त्र का। शिल्प शास्त्र का एक यह ग्रंथ है।
देखिएगा, चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, प्रख्यात चित्र सत्यम, शिवम और सुंदरम किसकी रचना है? देखिएगा, यह ऐसे कलाकार है ना जो आपके कहाँ संबंधित हैं? उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है भैया? उत्तर प्रदेश से संबंधित हुए। और चलिए बताइएगा, उत्तर प्रदेश के लखनऊ से संबंधित है। और सत्यम शिवम और सुंदरम इनकी जो बहुत महत्वपूर्ण रचना है, और यह पेपर में पूछा भी गया है। और यह किसकी है? देखिए, नाम भी वैसे ही है इनका जैसे सत्यम शिवम सुंदरम है, नाम भी इनका क्या है? शिवनंदन नौटियाल। शिवनंदन नौटियाल। देखिएगा, शिवनंदन नौटियाल की यह जो है प्रख्यात रचना है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिएगा, यह प्रश्न भी देखिए पूछा गया, बादशाह अकबर कौन सा यंत्र बजाते थे? बादशाह अकबर कौन सा यंत्र बजाते थे? अकबर जो थे, जो आपके अकबर हैं, बादशाह अकबर हैं, वो कौन सा यंत्र बजाते थे? क्या बजाते थे भैया? नगाड़ा। नगाड़ा बजाते थे। यह प्रश्न देखिए पूछा गया है। और औरंगजेब भी बजाता था। औरंगजेब क्या बजाता था? औरंगजेब बजाता था क्या? वीणा। दोनों लोग में कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों लोग में, ये दोनों लोग मुगल से संबंधित हैं। देखिएगा, बादशाह अकबर नगाड़ा बजाते थे, औरंगजेब क्या बजाता था? वीणा बजाता था, जो बहुत दुष्ट था। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। सारे लोग जवाब दीजिएगा, आप लोग जवाब दीजिए, सारे लोग एक बार शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, एक बार शेयर तो कर दीजिए, कष्ट कर दीजिए, इतना इतना कष्ट कर देंगे तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। चलिए शेयर कर दीजिए एक बार। चलिएगा अगला प्रश्न है यहाँ पर, देखिएगा, भारत की सबसे प्राचीनतम स्तूप कौन सी है? भारत की सबसे प्राचीनतम स्तूप कौन सी है? बताइएगा सारे लोग, भारत की सबसे जो प्राचीनतम स्तूप है वह कौन सी स्तूप है? सारे लोग जवाब दीजिएगा, बताइएगा सारे लोग बताइएगा, भारत की सबसे प्राचीनतम स्तूप जो है वह कौन सी है? बताइएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा, सबसे प्राचीनतम स्तूप जो है वह कौन सी स्तूप है? बताइएगा, एक बार शेयर कर दीजिए। कौन सी स्तूप भैया? पिपरहवा। पिपरहवा कहाँ पर स्थित है भैया? आपके उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में है। किस जगह है? उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, बताइएगा, स्तूप का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? स्तूप का सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, किस ग्रंथ में? ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है भैया? ऋग्वेद में मिलता है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, बताइएगा, गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक कौन सा पशु है? गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक कौन सा पशु है? ये पूछा जा रहा है, बताइएगा सारे लोग। गृह त्याग का प्रतीक जो पशु है वह कौन सा है भैया? घोड़ा है। घोड़ा है, घोड़ा है गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक। जन्म का प्रतीक क्या है? कमल है। यौवन का प्रतीक है साड़। और ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है पीपल वृक्ष है। मोक्ष का प्रतीक है पद चिन्ह है। प्रथम उपदेश का प्रतीक है चक्र है। महापरिनिर्वाण का प्रतीक क्या है? चैत्य है आपका। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, देखिएगा, किस महिला कलाकार ने अपनी मूर्ति शिल्प में जूट, रस्सी, डोरी आदि का उपयोग करती थी? कौन सी ऐसी महिला कलाकार हैं जो अपने मूर्ति शिल्प में जूट का, रस्सी का, डोरी का और सुतली माध्यम का भी प्रयोग करती थी? कौन सी महिला है भैया? कौन सी महिला है? मृणालिनी मुखर्जी जी हैं। कौन सी हैं? मृणालिनी मुखर्जी जी हैं। मृणालिनी मुखर्जी जी हैं। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा,
देखिएगा, बताइए डीपी राय चौधरी द्वारा निर्मित स्वतंत्रता स्मारक मूर्ति किस माध्यम में बनाई गई है? बताइएगा, डीपी राय चौधरी द्वारा निर्मित जो स्वतंत्रता स्मारक मूर्ति है वह किस माध्यम में बनाई गई है? कांस्य माध्यम में, कांसा माध्यम में बनाई गई है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, देखिए एग ब्राइड सन बाथिंग किसका प्रमुख शिल्प है? बताइएगा, एग ब्राइड सन बाथिंग किसका प्रमुख शिल्प है? यह किसकी रचनाएं हैं ये बताना है आपको। किसकी है भैया? बताइएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा। देखिए इनका, देखिए एग ब्राइड है, सन बाथिंग है, और एक इनका प्रसिद्ध और भी है शिल्प कंडोलेंसन है। यह जो है किसका है? प्रदोष दास गुप्त जी का है, प्रदोष दास गुप्त जी का है, प्रदोष दास गुप्त जी का है। यह जो है कलकत्ता ग्रुप से जुड़े हुए थे, कलकत्ता ग्रुप से जुड़े हुए थे। इनका जन्म जो है बांग्लादेश में हुआ था। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, बताइएगा आइडियल्स ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइएगा, आइडियल्स ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सारे लोग जवाब दीजिएगा। आइडियल्स ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ओकाकुरा, ओकाकुरा, ओकाकुरा है। चलिएगा, यह जापान से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिएगा, फटाफट एकदम प्रश्नों का जवाब दीजिए। मुर्गों की लड़ाई किसका प्रसिद्ध चित्र है? बताइएगा, मुर्गों की लड़ाई किसका प्रसिद्ध चित्र है? मुर्गों की लड़ाई हो गई। फेस्टिवल इन असलम नामक जो प्रसिद्ध चित्र है ये किसके हैं? के हेब्बर साहब के हैं, के हेब्बर के हैं। चलिएगा देखिएगा, सारे लोग जवाब देते रहिए। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, बताइएगा सिस्टीन चैपल नामक प्रसिद्ध चित्र किसका है? सिस्टीन चैपल नामक प्रसिद्ध चित्र किसका है? बताइएगा सारे लोग, सिस्टीन चैपल नामक जो प्रसिद्ध चित्र है वह किसका है? बताइएगा किसका है? सारे लोग जवाब दीजिए। एक बार शेयर कर दीजिए, शेयर कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जोड़ दीजिए सारे लोगों को। चलिए एक बार शेयर कर दीजिए, ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, सिस्टीन चैपल नामक जो प्रसिद्ध चित्र है किसका है? माइकल एंजेलो का है। किसका? माइकल एंजेलो का है। चलेगा अगला प्रश्न देखिएगा, देखिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, एयर इंडिया के लिए, देखिएगा एयर इंडिया के लिए भित्ति चित्रण का कार्य किस कलाकार ने किया? एयर इंडिया के लिए भित्ति चित्रण का कार्य किस कलाकार ने किया? बताइएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा। एयर इंडिया के लिए जो भित्ति चित्रण का कार्य है वह किसने किया? शांति दवे ने। किसने किया भैया? शांति दवे ने किया। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है ये। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, बताइएगा सारे लोग, प्रागैतिहासिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? प्रागैतिहासिक शब्द का जो है सर्वप्रथम सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? किसने किया था? डेनियल विल्सन ने किया था। किसने भैया? डेनियल विल्सन ने किया था। देखिएगा, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, प्रागैतिहासिक स्थल लखनिया किस नदी के किनारे स्थित है? बताइएगा, लिखुनिया कहिए या लखनिया कहिए। देखिए कहीं कहीं लिखुनिया रहता है, कहीं कहीं लखनिया भी रहता है। चलिएगा, यह स्थल है कहाँ? आपके उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर में है यह प्रागैतिहासिक स्थल। और देखिए लखनिया कहाँ पर है? लखनिया कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर में तो है, लेकिन किस नदी के, यहाँ पे नदी पूछा जा रहा है। किस नदी के किनारे है भैया? गरई नदी के किनारे है। गरई नदी के किनारे है। यहाँ से भी बहुत सारे देखिए प्रसिद्ध चित्र पाए गए जो पूछा भी जाता है पेपर में। देखिए हाथियों के पकड़ने का दृश्य, हाथियों के पकड़ने का दृश्य पाया गया, सांभर के आखेट का भी दृश्य पाया गया, और 12 सिंहों के आखेट का 2 दृश्य पाए गए। देखिए ये सारे जो हैं आपके लखनिया से पाए गए। माता पुत्र का भी चित्र पाया गया लखनिया से।
माता पुत्र का भी चित्र लखनिया से पाया गया। चलेगा, अगला प्रश्न देखिएगा, बताइएगा, मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने का प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुआ? देखिए ये दो स्थल से प्राप्त हुआ है, आपका 2 स्थल से प्राप्त हुआ है। मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है, बताइएगा। देखिएगा 2 स्थानों से प्राप्त हुआ, एक आपका क्या है, प्रागैतिहासिक कालीन है, एक जो है प्रागैतिहासिक कालीन में जो है नवपाषाण कालीन स्थल है, एक और कहाँ है, रोपड़, आपका हड़प्पा काल से संबंधित है, हड़प्पा काल से संबंधित है। आपका एक है क्या, बुर्ज होम, दोनों को याद रखिएगा, बुर्ज होम है, और एक क्या है, रोपड़ है। जो बुर्ज होम है यह क्या है, नवपाषाण कालीन स्थल है। बुर्ज होम जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, यह नवपाषाण कालीन स्थल है, और जो है रोपड़ जो है यह हड़प्पा कालीन स्थल है। और दोनों जगह से देखिएगा, रोपड़ जो है पंजाब में आपके स्थित है, ये दोनों जगह से जो है मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने का प्रमाण प्राप्त हुआ है। मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने का प्रमाण प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह। और दोनों जगहों को याद रखिएगा, कौन सा देखिएगा, कौन सा नवपाषाण कालीन और कौन सा हड़प्पा सभ्यता, कौन सा आद्य ऐतिहासिक से संबंधित है, कौन सा प्रागैतिहासिक से संबंधित है, इसको जरूर याद रखिएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा, देखिएगा, कच्छ देवयानी नामक भित्ति चित्र बंगाल शैली के किस कलाकार का है? कच्छ देवयानी की बात की जा रही है, देखिएगा, कच्छ देवयानी नामक भित्ति चित्रण जो है वह किसका है, किसका है, अवनी बाबू का है। किसका है भैया, अवनी बाबू का, अवनी बाबू का है, जिसे हम बंगाल शैली का जनक, वास शैली का जनक, टैगोर शैली, ठाकुर शैली, पुनरुत्थान शैली, पुनर्जागरण शैली, इन सारे नामों से जानते हैं। कौन है भैया वो, ये कलकत्ता जो है, कलकत्ता महाविद्यालय में जो है इनका, देखिए कलकत्ता महाविद्यालय में भित्ति चित्रण कच्छ देवयानी, कच्छ देवयानी है। चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा, डॉक्टर ज्योतिष जोशी संपादक थे, डॉक्टर ज्योतिष जोशी संपादक थे, किस चीज के संपादक थे, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, बताइएगा। डॉक्टर ज्योतिष जोशी किस चीज के संपादक थे, बताइएगा, किसके भैया थे, समकालीन कला के थे, समकालीन कला के संपादक थे। कौन, ज्योतिष जोशी जी, ज्योतिष जोशी जी, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है यह प्रश्न। इसी तरह से 1-2 प्रश्न जो है आपके किसमें डाल दिए जाते हैं, पेपर में। चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा, बताइएगा सारे लोग, मेसोपोटामिया का इतिहास किसने लिखा? सारे लोग जवाब दीजिएगा, मेसोपोटामिया का इतिहास किसने लिखा? ये आपके सामने प्रश्न है, मेसोपोटामिया का, देखिए मेसोपोटामिया का इतिहास किसने लिखा? सारे लोग जवाब दीजिएगा, बताइएगा सारे लोग, बताइएगा सारे लोग, बताइए, जवाब दीजिएगा, बताइएगा। बताइएगा सारे लोग, जवाब दीजिए। मेसोपोटामिया का इतिहास किसने लिखा है? बेरोसोस ने लिखा। किसने लिखा? बेरोसोस ने लिखा है। बेरोसोस ने लिखा है किसका इतिहास? मेसोपोटामिया का। सारे लोग जवाब देते थे। एक बार तो शेयर कर सकते हैं ना, शेयर तो कर दीजिए। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? कहाँ का है भैया? तमिलनाडु का। आपके दक्षिण भारत का है, तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का। अगला प्रश्न देखते हैं। भारी मुखमंडल और छोटा कद किस शैली की विशेषता है? बताइएगा सारे लोग। भारी मुखमंडल और छोटा कद किस शैली की विशेषता है? बताइएगा। भारी मुखमंडल और छोटा कद किस शैली की विशेषता है? मंडी शैली की। मंडी शैली की विशेषता है भारी मुखमंडल और छोटा सा कद। देखिएगा ये ऐसे बना देंगे। देखिए बन गया, तैयार हो गया। और ये छोटा सा कद है, भारी मुखमंडल है, बस हो गया मंडी शैली को याद रखिएगा बस। अगला प्रश्न देखिए।
भारतीय कला का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? ये प्रश्न है, भारतीय कला का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? बताइएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा। भारतीय कला का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? किस काल को? गुप्त काल को कहा जाता है। गुप्त काल को कहा जाता है भारतीय कला का स्वर्ण युग। देखिएगा गुप्त काल, देखिए साहित्य के लिए भी, स्थापत्य के लिए भी गुप्त काल जो है स्वर्ण युग कहा जाता है। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। तीन पुजारिन तथा संथाल स्त्रियां किसका प्रसिद्ध चित्र है? ये तो ऐसे ही बता देंगे आप। बताइएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा। तीन पुजारिन और जो है क्या, तीन पुजारिन है और संथाल स्त्रियां हैं। किसका प्रसिद्ध चित्र है भैया? यामिनी रंजन राय का, जो लोक कला से संबंधित है। यामिनी रंजन राय जी का, जो लोक कला से प्रभावित राष्ट्रवादी कलाकार के रूप में जाने गए यामिनी रंजन राय। चलिएगा, और देखिए इन्हें भारत का पिकासो भी कहा जाता है। माँ शिशु भी इनका एक प्रसिद्ध चित्र है। ईसा कोसुली, काला घोड़ा, तीन पुजारिन, घोड़ा गाड़ी, संथाल स्त्रियां, ये सारे इनके प्रसिद्ध चित्र हैं। इनका जन्म 1887 ईस्वी बांकुरा जिला कोलकाता में हुआ था। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिराफ ग्रुप का चित्र कहाँ अंकित है? बताइएगा, जिराफ ग्रुप का चित्र कहाँ अंकित है? सारे लोग जवाब दीजिएगा। जिराफ ग्रुप का जो है चित्र है, जो जिराफ समूह का चित्र है, वह कहाँ स्थित है भैया? बताइएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा। सारे लोग जवाब दीजिएगा। देखिएगा, जो जिराफ समूह का जो चित्र है ना, यह और चित्र कहीं से नहीं मिलता है। किसी भी आप प्रागैतिहासिक स्थल को उठा के देखेंगे या किसी भी जगह को देखेंगे, जिराफ समूह का चित्र या जिराफ ग्रुप का चित्र कहीं पर भी नहीं मिलता। यह है कहाँ का? होशंगाबाद। होशंगाबाद का है, होशंगाबाद का। यह देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, यह होशंगाबाद का है। होशंगाबाद देखिए कहाँ पर है? होशंगाबाद जो है मध्य प्रदेश का एक जिला है, जो आदमगढ़ पहाड़ी में जो है 12 लगभग 1 दर्जन या 12 गुफाएं प्राप्त होती हैं। यह नर्मदा नदी घाटी में स्थित है और इसकी खोज 1922 ईस्वी में मनोरंजन घोष ने की थी। मनोरंजन घोष ने की थी। यहाँ तो इसे घायल वैसे का भी चित्र प्राप्त हुआ, विशाल का मयूर का भी चित्र प्राप्त हुआ। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, वह कहाँ स्थित है? रंगपुर की बात की जा रही है। रंगपुर, बताइएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, देखिए वह कहाँ स्थित है? रंगपुर कहाँ पर स्थित है भैया? रंगपुर गुजरात, गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है। गुजरात के सौराष्ट्र में। और किस नदी के किनारे? मादर नदी के किनारे रंगपुर स्थित है। किस नदी के किनारे? मादर नदी किनारे रंगपुर स्थित है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में किस वृक्ष का अधिक अंकन हुआ है? सिंधु घाटी सभ्यता में किस वृक्ष का अधिक अंकन हुआ? आप सारे लोग तुरंत बताएंगे किसे? पीपल वृक्ष का। पीपल वृक्ष का। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? ये प्रश्न है आपके सामने, सारे लोग जवाब दीजिएगा। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? देखिए 2 लोग ऐसे हैं जो आप कंफ्यूज होंगे, इन दोनों लोगों में 2 ही लोग हैं सुदर्शन झील में। सारे लोग जवाब दीजिएगा, बताइएगा सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? देखिए सुदर्शन झील का निर्माण जो है किसने करवाया भैया? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया। चंद्रगुप्त मौर्य ने। और सुदर्शन झील से नहर का निर्माण, अगर इसमें से एक नहर को निकाला गया तो किसने वह नहर का निर्माण करवाया? अशोक ने करवाया। देखिएगा, चलिएगा याद रखिए, सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने, सुदर्शन झील से जो है नहर का निर्माण अशोक ने करवाया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अमरावती स्तूप का निर्माण
किसने करवाया था? अमरावती स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? बताइएगा, किसने करवाया था? सातवाहन शासकों ने करवाया था अमरावती स्तूप का निर्माण। किसने करवाया था? सातवाहन शासकों ने करवाया था अमरावती स्तूप का निर्माण। देखिएगा, अमरावती स्तूप का निर्माण जो है किसने करवाया था? सातवाहन के शासकों ने करवाया था। सातवाहन वंश के शासकों ने करवाया था अमरावती स्तूप का निर्माण। बताइएगा बताइएगा जो अमरावती स्तूप है वो बताइएगा कहाँ पर स्थित है? बताइएगा कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला में स्थित है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला में स्थित है। खोज किसने की? कर्नल मैकेंजी साहब ने 1797 ईस्वी में। कर्नल मैकेंजी साहब ने 1797 ईस्वी। और प्राचीन नाम इसका धान्य कटक है। और देखिए, इस पर अभिलेख जो है मौर्यकालीन है और किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में है। ब्राह्मी लिपि में है। चलेगा, इतना याद रखिएगा बस। और देखिए, यह स्तूप जो है ना सफ़ेद संगमरमर में है। सफ़ेद संगमरमर में एक साथ जो है कई मूर्तियों को जो है जैसे कहानियों को दर्शाया गया है अमरावती स्तूप पर। चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा। बताइएगा, नागार्जुनी कोंडा स्तूप कहाँ स्थित है? सारे लोग जवाब दीजिएगा। नागार्जुनी कोंडा स्तूप कहाँ स्थित है? कहाँ पर है भैया नागार्जुनी कोंडा? यह भी देखिए, अमरावती स्तूप कहाँ पर है? वहीं पर है नागार्जुनी कोंडा स्तूप। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। यह भी है नागार्जुनी कोंडा स्तूप, आंध्र प्रदेश में। चलिए, कृष्णा नदी के बाएं तट पर स्थित है नागार्जुनी कोंडा स्तूप। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, गांधार शैली के ऊपर किस शैली का प्रभाव पड़ा? सारे लोग जवाब दीजिएगा। गांधार शैली के ऊपर किस शैली का प्रभाव पड़ा? जो गांधार शैली थी उस पर जो है किस शैली का प्रभाव पड़ा? यूनानी शैली का प्रभाव पड़ा। किस शैली का? यूनानी शैली का। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, गांधार शैली में बुद्ध, देखिएगा, गांधार शैली में बुद्ध की मूर्तियां यूनानी देवता की तरह बनाई गई हैं। बताइएगा, गांधार शैली में जो मूर्तियां बनाई गई हैं, गांधार शैली में जो मूर्तियां बनाई गई हैं वह किस देवता की तरह बनाई गई? देखिए यहाँ पे किस नहीं लिखा है, किस यूनानी देवता की तरह बनाई गई हैं, यह छूट गया थोड़ा सा। गांधार शैली में बुद्ध की मूर्तियां जो है किस यूनानी देवता की तरह बनाई गई हैं? अपोलो देवता थे, उनकी तरह जो है ये मूर्तियां बनाई गई हैं। चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा। गुप्तकालीन मंदिरों के कितने मुख्य अंग थे? गुप्तकालीन मंदिरों के कितने मुख्य अंग थे? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। बताइएगा, गुप्तकालीन मंदिरों के कितने मुख्य अंग थे भैया? 5 थे। 5 मुख्य अंग थे। देखिएगा, एक आपका था जगती। देखिए, इस तरह से बना के दिखा देते हैं आपको। ये है आपका क्या? जगती है। और देखिए, ये मंदिर बन गया आपका, तैयार हो गया। और देखिएगा, और ये प्रवेश द्वार, देखिए बन के तैयार हो गया। जगती यह है। ये है आपका गर्भगृह। और देखिए, यह क्या है आपका? प्रवेश द्वार। यह क्या है आपके? मंडप। और यह क्या है आपका? शिखर है। देखिए, शिखर। 5 थे आपके, जगती, गर्भगृह, प्रवेश द्वार, मंडप और शिखर। चलेगा, अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए, जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी में स्थित है? जोगीमारा गुफा की बात की जा रही है। बताइएगा सारे लोग, जोगीमारा गुफा जो है किस पहाड़ी में स्थित है? सारे लोग जवाब दीजिएगा। जोगीमारा गुफा की बात की जा रही है, आपकी मौर्यकालीन गुफा है, जैन धर्म से संबंधित है। भित्ति चित्रण यहाँ पर पाए गए हैं। किस पहाड़ी में स्थित है भैया? अमरनाथ के रामगढ़ पहाड़ी पर, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। किस पहाड़ी में भैया? रामगढ़ पहाड़ी। ये प्रश्न देखिए कई बार पूछा गया, रामगढ़ पहाड़ी में स्थित है। देखिए, यह जो है इसे प्रथम आर्ट गैलरी के नाम से जाना गया। इसकी माप जो है 10 × 6 × 6 फुट, यानी लंबाई × चौड़ाई ×
ऊंचाई है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके जो चित्र बने हैं वह दीवारों और जो है भित्तियों और जो है छतों पर बनाए गए। इसकी आकृतियां जो है कैसी हैं, बौनी है, सांची और बहुत जो है कला के समान है। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। सिंगिरिया गुफा की प्रतिलिपियां किसने तैयार की, बताइएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा। सिंगिरिया गुफा की प्रतिलिपियां किसने तैयार की? देखिए, खोज तो 1830 ईस्वी में हुई सिंगिरिया गुफा की, मेजर फोरमस ने की। सिंगिरिया गुफा कहाँ पर स्थित है? श्रीलंका में स्थित है। इसकी प्रतिलिपियां जो है 1889 ईस्वी में किसने तैयार की? 1889 ईस्वी में मूरे साहब ने तैयार की। मूरे साहब ने सिंगिरिया गुफा की प्रतिलिपियां तैयार की थी। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए, गणेश लेड़ एलोरा की किस गुफा संख्या में है, बताइएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा। गणेश लेड़ एलोरा की किस गुफा संख्या में है? किस गुफा संख्या में भैया? 29वीं गुफा संख्या। गुफा संख्या 29 में गणेश लेड़। 32वीं गुफा में क्या है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। 32वीं गुफा में क्या है? इंद्र सभा। इंद्र सभा है। चलिएगा, इंद्र सभा। 33वीं गुफा में क्या है? जगन्नाथ सभा। 30वीं गुफा को किस नाम से जानते हैं? छोटा कैलाश। गणेश लेड़ 29वीं गुफा, 30वीं गुफा जो है छोटा कैलाश, 32वीं गुफा इंद्र सभा, 33वीं गुफा जगन्नाथ सभा। चलेगा अगला प्रश्न देखते हैं। बताइएगा, एलोरा की कौन सी गुफा संख्या रावण की खाई नाम से प्रसिद्ध है? बताइएगा, एलोरा की कौन सी गुफा संख्या जो है? एलोरा देखिए गुफा कहाँ है आपके? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। कुल कितनी गुफाएं हैं? 34 गुफाएं हैं। कौन सी गुफा रावण की खाई नाम से प्रसिद्ध है? 14वीं गुफा। 14वीं गुफा। 14वीं गुफा। सबसे प्रसिद्धि का कारण क्या है? 16वीं गुफा है, कैलाशनाथ मंदिर है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। भारत के एक ऐसे प्रसिद्ध गुफा मंदिर का नाम बताइए जहां एक भी व्यक्ति चित्र नहीं मिलते, भित्ति चित्र होगा, सॉरी, भित्ति चित्र नहीं मिलते। बताइएगा, देखिएगा, भारत की एक ऐसी गुफा का नाम बताइए, गुफा मंदिर का नाम बताइए जहां एक भी भित्ति चित्र नहीं मिलते हैं। यहाँ पे व्यक्ति चित्र लिखा है, भित्ति चित्र है भैया, ध्यान दीजिएगा। भित्ति चित्र नहीं मिलते हैं, वह कौन सी है भैया? एलिफेंटा। वहां पर क्या मिलता है? सिर्फ मूर्तियों का संगम है। एलिफेंटा आपके मुंबई में है, एलिफेंटा। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका ये। मधुमक्खियों के छत्ते से भरी चित्रित गुफा कहाँ स्थित है? बताइएगा, मधुमक्खियों के छत्ते से भरी चित्रित गुफा कहाँ स्थित है? चित्रित है भाई, ये कहाँ पर स्थित है भाई? यह गुफा कहाँ पर स्थित है बताइएगा। मधुमक्खियों के छत्ते से भरी कहाँ पर है भैया? पहाड़गढ़ में है, पहाड़गढ़ में है। मधुमक्खी का छत्ता भी देखिए किस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है। पहाड़गढ़ पहाड़ इस तरह से होता है, याद रखिएगा। मधुमक्खी का छत्ता और पहाड़गढ़। पहाड़गढ़ कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। किस नदी के किनारे है? आसान नदी के किनारे है, देखिएगा। और पहाड़गढ़ की खोज किसने की? यहाँ के चित्रों की डीपीएस दारिकेश ने। डीपीएस दारिकेश ने, याद रखिएगा। आसान नदी के किनारे है पहाड़गढ़, मध्य प्रदेश राज्य में है। और डीपीएस दारिकेश ने खोज की, मधुमक्खियों के छत्तों से भरी गुफा जो है मिली है वहां पर। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। आदम और हवा किसका प्रसिद्ध चित्र है? बताइएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा। आदम और हवा किसका प्रसिद्ध चित्र है? बताइएगा, आदम और हवा किसका है भाई? केसीएस पन्नीकर साहब का। केसीएस पन्नीकर साहब का है, केसीएस पन्नीकर का है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा, देखिएगा, गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा कहाँ पर है? कहाँ पर स्थित है? देखिए कहाँ पर स्थित है भैया? ये कर्नाटक की, कर्नाटक के कहाँ पर है? श्रवणबेलगोला में है, श्रवणबेलगोला में है। देखिएगा, निर्माण इसका किसने करवाया? चामुंडराय ने। इसकी ऊंचाई क्या है? 57 फीट है, 57 फीट है और जैन धर्म से संबंधित है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिएगा,
होशंगाबाद की खोज किसने की, ये भी अपने आपको बताया है। होशंगाबाद की खोज 1922 ईस्वी में किसने, मनोरंजन करते हुए मनोरंजन घोष ने कर दी थी। मनोरंजन करते हुए मनोरंजन घोष ने होशंगाबाद की खोज कर दी थी। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। तो हड़प्पा कालीन स्थल अलंकृत ईंटों से बनी फर्श मिली, कौन से स्थल से जो है अलंकृत ईंटों से बनी फर्श मिली हड़प्पा कालीन, वह कौन सा स्थल है बताइएगा, कौन सा स्थल है भाई, वह राजस्थान का कौन सा स्थल है जहाँ काले रंग की चूड़ियाँ, कालीबंगा, कालीबंगा, यह कहाँ पर है, राजस्थान में है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। हड़प्पा स्थल उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर की खोज कब हुई थी, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, यह कहाँ पर है भाई, आलमगीरपुर मेरठ में है, उत्तर प्रदेश के मेरठ में। किस नदी के तट पर, हिंडन नदी के तट पर है। खोज इसकी कब हुई, 1958 ईस्वी में, 1958 ईस्वी में भारत सेवक समाज के द्वारा की गई, भारत सेवक समाज के द्वारा इसकी खोज की गई। चलिएगा देखिएगा, यह आज का आपका आखिरी प्रश्न रहा मित्रों। आपको क्लास कैसी लगी या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सारे लोगों को जो है गुड नाइट। चलिए।